लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ के दरबार में दर्शन किए। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की विशेषता है चर्चा, संवाद, सहमति और असहमति विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न क्षेत्रों के बाद भी हमारे लोकतंत्र में जब भी देश हित का मुद्दा होता है। गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला। ये मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है। ये हमारे आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा और संस्कार देने का काम भी करता है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस मंदिर को आध्यात्मिक रूप के साथ सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्य भी किए। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गौशाला, समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण कैसे हो सकता है, ये उन्होंने इस पीठ के माध्यम से किया है। और आज भी पूरे देश में नाथ संप्रदाय भारतीय संस्कृति और धर्म को बचाने में लगा हुआ है। मैं पूरे समुदाय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज गांव के अंदर मंदिर बचे हुए हैं, कि संस्कृति बची हुई, संस्कार बचे हुए, धर्म स्थान बचे हैं, उनमें नाथ संप्रदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। सर, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सत्र चल रहा है और चूंकि विपक्ष किसान आंदोलन से लेके और महंगाई पे लगातार हमलावर है, कितना कठिन है आपके लिए सत्र को मैनेज करना और चलाना? संसद का सत्र हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करता है और मेरी कोशिश होती है कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले, व्यवस्थित चले। सभी माननीय सदस्य अपनी क्षेत्र की कठिनाइयाँ, वहाँ की समस्याओं को भी सदन के माध्यम से सरकार को पहुँचाए और देश के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हो। हमारे लोकतंत्र की विशेषता है चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति, विभिन्न विचारधाराओं और विभिन्न क्षेत्रों के बाद भी हमारे लोकतंत्र में जब भी देश का हित का मुद्दा होता है, सब सामूहिक रूप से फैसले करते हैं, निर्णय करते हैं। ये सदन उन सब मुद्दों की आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा के लिए सदन है और निश्चित रूप से मेरी कोशिश होती है कि हर गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, संवाद हो और सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी बात को सदन में। इस दौरान पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के सवाल पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये काम संसद का नहीं है, संसद का काम इन मुद्दों पर चर्चा कराने का है। डीजल के और गैस के उसपे कुछ रोक कमी करने की आप लोग प्रयास करेंगे? ये काम संसद का नहीं है। संसद का काम जब भी कोई मुद्दे आते हैं उस पर चर्चा कराने का है। गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद ओम बिरला बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने बस्ती महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया और शास्त्री चौक पर लगे 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज को फहराया। उन्होंने कहा कि इस बार का बस्ती महोत्सव कोरोना योद्धाओं को समर्पित है। महोत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, यहाँ के कलाकारों और जिन लोगों की कुर्बानी हुई है उनको याद करते हैं। हम अपनी समृद्ध संस्कृति को, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान को और यहाँ पर जिन लोगों ने शहीद दी, कुर्बानी दी, उनको याद करते हैं तो हमें गौरव अनुभव होता है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है और युवा देश को आगे ले जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह और बस्ती से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।